हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट। सो हिप जॉइंट भी क्या है? मेन साइनोवियल जॉइंट है हमारे लिम्ब्स का। ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट की तरह ही। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में कौन कौन से? एक शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट। सो हिप जॉइंट भी क्या है? मेन साइनोवियल जॉइंट है हमारे लिम्ब का। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक हिप जॉइंट है। सो ये हिप बोन और फीमर के बीच में होता है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज हिप जॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिप जॉइंट को एसिटैब्लोफेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं। सो हिप जॉइंट को एसिटैब्लोफेमोरल जॉइंट क्यों बोलते हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। सो हिप जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉकेट है और ये बॉल है, तो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, राइट। और ये साइनोवियल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट की तरह ही। इज फॉर्म बाय द कप शेप्ड एसिटैबुलम ऑफ द इननॉमिनेट या फिर हिप बोन। अब ये किस किस के बीच में होता है, आप ध्यान से सुने। तो ये हमारा ये है पेल्विक गर्डल और ये है हमारा यहाँ पे ओके। सो दिस इज हिप बोन। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, सो यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ये है हमारी हिप बोन्स, ये वाली। तो यहाँ से ये यहाँ तक। सो इनको हिप बोन या फिर इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। और इसके बीच में हिप बोन्स के साइड पर ये एक डिप्रेशन होता है, मीन्स एक कैविटी या फिर कप शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको यहाँ पर साइड स्ट्रक्चर में दिखेगा। सो ये है कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एसिटैबुलम। सो एसिटैबुलम किसकी तरह एक्ट करता है? यहाँ पर सॉकेट की तरह। सो ये एसिटैबुलम है और ये एक सॉकेट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें हमारा बॉल जो कि फीमर का हेड है वो फिट होगा। तो एंड द स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर, और ये स्फेरिकल नहीं है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। सो ये हमारी फीमर है, ये वाली बोन हमारी फीमर है, राइट। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू में, ये हमारी फीमर है। और इसका ये जो हेड है, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये फीमर का हेड है। और ये क्या है? ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ऑलमोस्ट स्फेरिकल का मतलब है कि ये पूरा गोल स्फेयर नहीं है। जो स्फेयर होता है ना, वो फुल होता है, वो पूरा नहीं है। ये क्या है? 3/4 है, मीन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, हाफ। थोड़ा सा अगर हम कट कर दे स्फेयर को, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसकी तरह ये लगता है। दिस इज द हेड ऑफ द फीमर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा एसिटैबुलम, जो कि एक सॉकेट की तरह यहाँ फंक्शन कर रहा है। और ये हमारा हेड है फीमर का, और ये बॉल की तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये एसिटैबुलम और हेड ऑफ द फीमर के बीच में होता है, और हेड ऑफ द फीमर यहाँ पर बॉल की तरह एक्ट करती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ ये एसिटैबुलम और फीमर के हेड के बीच में है, इसलिए इसको एसिटैबुलोफेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स अ कनेक्शन फ्रॉम द लोअर लिम्ब टू द पेल्विक गर्डल। अब ये हमारा पेल्विक गर्डल है, ये पूरा हमारा पेल्विक गर्डल है, और ये हमारा लोअर लिम्ब है। ये फीमर क्या है? फीमर हमारी थाई बोन है, थाई से नीचे हमारी लेग्स हैं, तो ये सभी क्या है? हमारे लोअर लिम्ब्स है। और ये हमारा पेल्विस है और एक्सियल स्केलेटन, राइट। तो ये जो हिप जॉइंट है, ये एक कनेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक कनेक्शन है किसके बीच में? पेल्विक गर्डल के बीच में और लोअर लिम्ब के बीच में। या फिर आप बोल सकते हैं एक्सियल स्केलेटन के बीच में और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारा लोअर लिम्ब का है उसके बीच में। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हमारे बॉडी के वेट को बियर कर रहा है। तो ये जॉइंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो वेट है उसको बियर कर सके, क्योंकि यहाँ से ये जो एक्सियल स्केलेटन है, यहाँ से हमारा बॉडी का जो वेट है वो इसी जॉइंट पर आ रहा है। तो ये क्या है? वेट बियरिंग जॉइंट है कंपेयर टू द शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट क्या था? शोल्डर जॉइंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो क्या था? ज़्यादा मोबाइल था, मूवमेंट उसमें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो मोस्ट मोबाइल जॉइंट है हमारी बॉडी का। वेयर एज अगर उसमें मूवमेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिसलोकेशन के चांसेस शोल्डर जॉइंट के ज़्यादा हैं। किसकी बात कर रही हूँ? शोल्डर जॉइंट के, जिसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते थे, क्योंकि वो ह्यूमरस और स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के बीच में जॉइंट होता है। तो वो जॉइंट के डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो स्टेबल कम है, लेकिन मोबाइल ज़्यादा है। सो सबसे मोबाइल है हमारी बॉडी में। लेकिन जो हमारा हिप जॉइंट है, ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जॉइंट है हमारी बॉडी में।
स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसने वेट को बियर करना है, हमारी बॉडी का जो वेट है वो सहना है इस जॉइंट ने, इसलिए ये स्टेबल सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये लेस मोबाइल है एज़ कम्पेयर टू शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट से ये थोड़ा कम मोबाइल है, इतना ये मूवमेंट नहीं करता, लेकिन ये क्या है, मोस्ट स्टेबल जॉइंट है फॉर वेट बियरिंग। इससे हमारी बॉडी का वेट बियर करना है, इसलिए सबसे स्टेबल है। ऑलराइट, सो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हिप जॉइंट पर। अब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस जॉइंट में क्या होता है, हेड ऑफ द फीमर, तो ये है हमारा हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। इसने किसके साथ आर्टिकुलेट करना है? आर्टिकुलेट मतलब जो जॉइंट बनाएगा, मीन्स जो दो सरफेसेस मिलेंगे वो जॉइंट बनाएंगे। तो जो दोनों सरफेसेस मिलते हैं जॉइंट बनाने के लिए उनको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। तो ये आर्टिकुलेट करेगा मीन्स मीट करेगा किसके साथ? ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसेटैबुलम। अभी आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, बहुत ईजी है। तो ये है हमारा एसेटैबुलम। अब ये साइड व्यू से हम देख रहे हैं, ये हमारा एसेटैबुलम है। इसके बीच में जो ये आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हैं यू शेप, ये वाला, इसको बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस। क्या बोलते हैं? ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसेटैबुलम। तो ये इस शेप का होता है, यू शेप का, राइट। तो ये है हमारा ल्यूनेट सरफेस। जो फीमोरल का हेड है, फीमर हेड है, वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? एसेटैबुलम के साथ। अब ये जब आर्टिकुलेट कर रहा है तो बीच में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी जगह भी खाली है जो बिल्कुल एकदम टच में नहीं आ रही। जब हम ऐसे करते हैं ना, सॉकेट बनाते हैं, तो बिल्कुल टच में नहीं आ रही फीमर के हेड के साथ। तो वो बीच में जो सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? ये वाला सरफेस जो सेंटर में है एसेटैबुलम के, ये आर्टिकुलेट नहीं कर रहा। ओनली कौन सा सरफेस आर्टिकुलेट कर रहा है? ये स्काई ब्लू कलर का, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसेटैबुलम। तो आर्टिकुलेशन किसके बीच में हो रही है? फीमर के हेड के बीच में और ल्यूनेट सरफेस जो एसेटैबुलम का है उसके बीच में, लोकेटेड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन। तो ये साइड में आपको दिख रहा है लेटरल एस्पेक्ट में, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, बोथ एसेटैबुलम एंड हेड ऑफ द फीमर विच आर आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बट लुब्रिकेटेड लेयर कॉल्ड आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज। अब ये बात आप क्लियर कर लो साइनोवियल जॉइंट में कि ये हमारा फीमर का हेड है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है फीमर का हेड। तो ये आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ? एसेटैबुलम के ल्यूनेट सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा और क्या बनाएगा? जॉइंट। अब ये जो सरफेसेस जो आर्टिकुलेट कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं आपस में, इन सरफेस के ऊपर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। और उस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज, क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? स्मूथ कार्टिलेज होता है, स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है, लुब्रिकेटेड लेयर होती है इसके भी ऊपर, इसलिए क्या होता है? स्मूथ होता है, ताकि दोनों जॉइंट के बीच में जो दोनों सरफेसेस हैं वो आराम से मूव करें, स्मूथली मूव करें और उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, घिसाव ना हो। इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, इन दोनों सरफेसेस के ऊपर ये जो स्काई ब्लू कलर का यहाँ दिख रहा है और ये जो एसेटैबुलम के बीच में स्काई ब्लू सरफेस दिख रहा है, ये क्या है? ल्यूनेट सरफेस। ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं और इन आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? स्मूथ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये स्मूथ मूवमेंट को अलाउ करता है। अब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये यहाँ पर तो प्रेजेंट है, कहाँ पर? फीमर के हेड पे और ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसेटैबुलम पे। अब ये जो मैंने सेंटर में बताया था, ये एसेटैबुलम के सेंटर में ये क्या है? आर्टिकुलर फोसा। इसको क्या बोलते हैं? एसेटैबुलर फोसा, सॉरी, क्या है ये? एसेटैबुलर फोसा। ये एसेटैबुलम के बीच में स्मॉल डिप्रेशन है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा डीप है और इसको बोलते हैं एसेटैबुलर फोसा। यहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर ये कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर फिब्रोइलास्टिक फैट पैड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कवर्ड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो यू शेप है ये क्या है? ल्यूनेट सरफेस है एसेटैबुलम का। ये जो यू शेप है यहाँ पर ये खाली है और यहाँ पर ये जो खाली है इसको बोलते हैं नोच। क्या बोलते हैं?
एसिटैबुलर नोच। तो ये है एसिटैबुलर नोच और ये रही। यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर भी जो ये हाइलिन कार्टिलेज है ये प्रेजेंट नहीं होता। तो इस नोच में, ये वाला जो नोच है, यहाँ पर एसिटैबुलर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर ये सेंटर में एसिटैबुलर फोसा में भी ये कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो फीमर का हेड है, यहाँ पर सेंटर में आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर का कुछ निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, मीन्स जैसे हम आटे का पेड़ा सपोज कर लेते हैं, आटे का पेड़ा कर लिया, और आटे का पेड़ा समझ लीजिए आप फीमर का हेड है, और उसमें मैंने सेंटर में एक उंगली दबा दी थोड़ी सी, और उसमें एक छोटा सा खड्डा सा हो गया, डिप्रेशन हो गया। उस खड्डे को क्या बोलते हैं, छोटे से को, सेंट्रल डिप्रेशन जो कि फीमर के हेड में होता है, उसको बोलते हैं फोविया कैपिटिस। क्या बोलते हैं, फोविया कैपिटिस। यहाँ से एक लिगामेंट निकल रहा है, कौन सा लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पर्पल कलर का निकल रहा है, ये क्या है, ये है लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। और इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरिस। इसका दूसरा नाम क्या है, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, क्योंकि ये हेड ऑफ द फीमर से लिगामेंट निकल रहा है, और लिगामेंटम टेरिस इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये जो फोविया कैपिटलिस है ना, फोविया कैपिटिस, ये सेंट्रल डिप्रेशन, यहाँ पर भी ये हाईली आर्टिकुलर कैटिलेज प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ से ये लिगामेंट निकलता है, लिगामेंटम टेरिस, और ये लिगामेंट कहाँ तक जाता है, ये एसिटैबुलर फोसा के बीच तक, यहाँ पर एसिटैबुलर फोसा के बीच में। तो एसिटैबुलर फोसा का क्या काम है, यहाँ पर ये जो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, ये यहाँ पर अटैच होता है। तो ये लिगामेंट का क्या काम होता है, बोन को बोन से कनेक्ट करना। तो ये फीमर के हेड से लिगामेंट निकलता है, और जो एसिटैबुलम का सेंटर है, एसिटैबुलर फोसा, वहाँ तक ये जाता है। तो दोनों को ये कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को आपस में अटैच रखता है। तो ये हो गए हमारा, एक तो फोविया कैपिटिस, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, एसिटैबुलर फोसा सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं है, और एसिटैबुलर नोच यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ ल्यूनेट सरफेस है जो एसिटैबुलर का, ये वाला ल्यूनेट सरफेस यहाँ पर प्रेजेंट है, और फिमोरल हेड पर प्रेजेंट है। और ये दोनों ही क्या है, ये आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो हाइलिन कार्टिलेज, और स्पेशली कौन सा, आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं, एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एसिटैबुलर लैब्रम। क्या बोलते हैं, एसिटैबुलर लैब्रम। ये रहा, ये जो आप स्काई ब्लू कलर के आसपास ये डार्क ब्लू कलर की देख रहे हैं, तो ये डार्क ब्लू कलर की ये क्या है, एसिटैबुलर लैब्रम। क्या है, एसिटैबुलर लैब्रम। और ये किससे बना है, फिब्रोकार्टिलेजिनियस। सो ये क्या है, फिब्रोकार्टिलेजिनियस। सो ये एक रिंग की तरह है। अब बात ये है कि जब हमने शोल्डर जॉइंट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, सो शोल्डर जॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि जो स्कैपुला का जो ग्लिनोइड कैविटी है वो छोटा है, और जो ह्यूमरस का जो हेड है वो बड़ा है। तो ह्यूमरस का हेड बड़ा होने के कारण मोबिलिटी तो ज़्यादा थी, लेकिन स्टेबिलिटी कम थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो एसिटैबुलम में फीमर का जो हेड है वो एंटायरली फिट हो जाता है। तो दोनों का अप्रोक्स साइज क्या है, सेम है अप्रोक्सीमेटली। तो जो फीमर का हेड है वो एसिटैबुलर में कंप्लीटली फिट हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि डिसलोकेशन के चांसेस कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या है, एंटायर हेड, ऑलमोस्ट एंटायर हेड, ये जो ऑलमोस्ट एंटायर हेड है ना ये फीमर का, ये कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस एसिटैबुलम के ये जो ल्यूनेट सरफेस है इसमें ये फिट हो जाता है, जिससे क्या है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये मोस्ट स्टेबल जॉइंट है बॉडी का, याद रखना। तो स्टेबिलिटी मिलती है, उसके अलावा फर्दर स्टेबिलिटी मिल रही है। फर्दर स्टेबिलिटी मीन्स और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलती है, इस एसिटैबुलर लैब्रम से। ये जो डार्क ब्लू कलर की साइड में रिंग है ना, इसको बोलते हैं एसिटैबुलर लैब्रम। इससे और ज़्यादा स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है, ये तो हमारा एसिटैबुलम हो गया, इसके ऊपर एक और रिंग है, एक और कवर टाइप है, उस कवर ने ही फीमर के हेड को और ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटैबुलर लैब्रम। तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है हिप जॉइंट को, इसलिए ये क्या है, सबसे स्टेबल जॉइंट है हमारी बॉडी में। और स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसने हमारी बॉडी का जो वेट है, ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का जो वेट है वो सहना है।
तो वेट सहना है तो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग और टफ तो होना ही पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, स्टर्डी जॉइंट है, टफ जॉइंट है, स्टेबल जॉइंट है। उसके बाद ये ही जो एसिटेबुलर लेब्रम है ये वाला, यही आगे जाके ये नोच में ये एक लिगामेंट बना रहा है। कौन सा लिगामेंट बना रहा है, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। ये जो एसिटेबुलर लेब्रम है यही फर्दर जाकर इस नोच में एक लिगामेंट बना देता है, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हिप जॉइंट। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है दैट इज जॉइंट कैप्सूल। तो सभी साइनोवियल जॉइंट की तरह यहाँ पर भी एक जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट है। ये जॉइंट कैप्सूल फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इस जॉइंट कैप्सूल का काम क्या है, अब शोल्डर जॉइंट में जो हमने जॉइंट कैप्सूल पढ़ा था वो जॉइंट कैप्सूल क्या था, लूज था, वीक था। तो वो लूज और वीक इसलिए था ताकि शोल्डर जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सके, इसलिए वो सबसे मोबाइल जॉइंट है बॉडी का। लेकिन यहाँ पर ये जो जॉइंट कैप्सूल है ये लूज नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो आर्टिकुलर कैप्सूल या फिर जॉइंट कैप्सूल है ये क्या है, स्टर्डी है, ताकि जॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। तो ये कैप्सूल क्या है, थिक है, एंटीरियर सुपीरियरली। अब ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है ये पोस्टीरियर व्यू है, फ्रंट व्यू इसके पिछली साइड है। अब एंटीरियर सुपीरियरली आप मान लीजिए कि ये फ्रंट व्यू है, तो एंटीरियर सुपीरियरली मीन्स, एंटीरियरली मीन्स फ्रंट पर और सुपीरियरली मीन्स अबव। ये जो कैप्सूल है, ये जो डार्क ब्लू कलर का है ये है कैप्सूल। तो ये कैप्सूल क्या है, थिक है। थिक इसलिए है मीन्स मोटा है। मोटा मतलब इसलिए क्योंकि फ्रंट साइड पर और सुपीरियरली साइड पर क्या है, बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा पड़ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है बॉडी वेट का। तो उस स्ट्रेस को सहने के लिए, उस वेट को सहने के लिए, वेट बियरिंग के लिए एंटीरियर सुपीरियरली ये कैप्सूल क्या है, थिक है, मोटा है। जबकि ये पोस्टीरियर इन्फीरियरली, अब ये पोस्टीरियर व्यू है तो ये पोस्टीरियर साइड, पिछली साइड, बैक साइड और इन्फीरियर मतलब नीचे, ये क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। थिन मीन्स पतला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। पोस्टीरियर साइड और इन्फीरियर साइड हिप जॉइंट में इतना ज़्यादा वेट का स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, इसलिए वहाँ पर ये थिन है। तो भगवान ने क्या सोचा कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ क्यों दूँ, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है वहीं पर उतनी होनी चाहिए। तो इसलिए पोस्टीरियर इन्फीरियरली ये क्या है, थिन है। तो इसका ये मतलब समझ आया। उसके बाद जॉइंट कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं, राइट। एक होती है आउटर फाइब्रस लेयर और इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है आउटर, तो आउटर तो विजिबल है, ये तो दिख रही है इस डायग्राम में। तो ये क्या है, फाइब्रस लेयर। फाइब्रस मीन्स ये टफ है, जिसने इस स्ट्रक्चर को एंक्लोज किया हुआ है। मीन्स इस स्ट्रक्चर के आसपास जो जॉइंट कैप्सूल है, मीन्स जो जॉइंट के आसपास है हिप जॉइंट, जो आउटर दिख रहा है वो क्या है, फाइब्रस लेयर, जिसने स्ट्रक्चर को एंक्लोज किया हुआ है। उसके बाद इनर मतलब इस मेम्ब्रेन के, अब ये तो सपोज आउटर है जो हमें दिख रही है, अब इसके इनसाइड इस तरह से इनर लाइनिंग पर ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इसने लाइन किया हुआ है। तो लाइंस द इनर सरफेस, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इसके इनसाइड लाइन किया हुआ है। साइनोवियल मेम्ब्रेन किससे बनी है, सीरस कनेक्टिव टिश्यू से। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड किसका काम करता है, लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस की तरह, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेसेस। तो जैसे आर्टिकुलर सरफेसेस है, मीन्स ये फीमर का हेड हो गया और ये ल्यूनेट सरफेस हो गया स्टेबलम का, तो इनके बीच में जब ये मूव करेंगे तो फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए इसमें एक साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन को रोकने के लिए। प्लस साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, कोई भी शॉक हो गया, ट्रॉमा हो गया तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में ही दोनों जॉइंट कैप्सूल को, जो दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर्स है, फीमर का हेड और हिप जॉइंट, इनको सेपरेट नहीं होने देता, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये इसी तरह से जैसे कि अगर आप दो ग्लास स्लाइड्स ले लें, सपोज ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, दोनों के बीच में अगर आप पानी डाल दें तो ये दोनों ग्लास स्लाइड सेपरेट नहीं हो पाएंगी ईजिली। इसी तरह से साइनोवियल जॉइंट में भी साइनोवियल फ्लूइड का यही काम है। नाउ द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट अटैचेस टू द एज ऑफ द एसिटेबुलम प्रोक्सिमली। अब यहाँ से तो ये अटैच है एसिटेबुलम के एज से, कैप्सूल दिख रहा है आपको, एसिटेबुलम के एज से अटैच है। अब हम अगर किसकी बात करें, हम बात करें अगर एंटीरियर व्यू की, तो एंटीरियर व्यू में अब यहाँ पर ना ये फीमर के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप देख लो, इजी है। ये फीमर का जो मोटा सा पार्ट है ऊपर, इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, क्योंकि ये ग्रेट है, ये मोटा है। यहीं पर ये थोड़ा सा छोटा पार्ट, ये वाला क्या है, ये है लेसर ट्रोकेंटर।
और इन दोनों ट्रोकेंटर के बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो एंटीरियर साइड मतलब फ्रंट व्यू में ये जो कैप्सूल है ये यहाँ से स्टार्ट होकर मीन्स एज ऑफ द एसिटैबुलम से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक। समझ गए? पोस्टीरियर व्यू क्योंकि हमें दिख ही रहा है ये यहाँ पर पोस्टीरियर व्यू में जो कैप्सूल है ये कहाँ तक आ रहा है? नेक ऑफ द फीमर तक। कहाँ तक? नेक ऑफ द फीमर तक। समझ गए? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लिगामेंट्स पे। किस पे? लिगामेंट्स पे। लिगामेंट बहुत ही ईजी है समझने इसके। लिगामेंट क्या करते हैं? एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट मीन्स जो कैप्सूल के अंदर होता है। तो इसमें एक ही आता है दैट इज लिगामेंटम टेरेस। तो अगर आपने ध्यान से सुनी है मेरी वीडियो तो आपको अभी पता होगा कि लिगामेंटम टेरेस क्या है। तो लिगामेंटम टेरेस यही है, ये जो हमने यहाँ पर देखा था कि फीमर के हेड में यहाँ से एक लिगामेंट निकल रहा है। कहाँ से? फोविया कैपिटिस से, जिसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। तो यहाँ से निकल के ये लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर यहाँ से निकल के ये कहाँ तक जाता है? ये एसिटैबुलर फोसा तक ये जाता है और दोनों जॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है, अटैच करता है, जिसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टेरेस। तो यही है ये इंट्राकैप्सूलर लिगामेंटम टेरेस। क्लियर है? उसके बाद आता है एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट मीन्स कैप्सूल के बाहर वाले लिगामेंट। इसमें 3 आते हैं, इलियोफिमोरल, प्यूबोफिमोरल, इस्चियोफिमोरल। नाम से ही क्लियर है। इलियोफिमोरल मीन्स किसके बीच में? किसके बीच में? इलियक स्पाइन के बीच में और फीमर के बीच में। प्यूबोफिमोरल किसके बीच में? किसके बीच में? प्यूबिस के बीच में और फीमर के बीच में। इस्चियोफिमोरल क्लियर है, इस्चियम के बीच में और फीमर के बीच में। क्लियर? तो ये जो हमारा, क्योंकि हमारा ये जो एसिटैबुलम है, एसिटैबुलम मतलब ये जो जॉइंट है ये 3 बोन के फ्यूजन से बना है। क्योंकि ये पेल्विक गर्डल के अंदर है तो 3 बोन कौन सी है? ये हमारी इलियक हो गई, इलियक बोन, ये हमारी इस्चियम बोन हो गई और ये हमारी प्यूबिक बोन हो गई। तो इन तीनों के फ्यूजन से क्या बना है? एसिटैबुलम बना है। ठीक है, ओके। तो हम थे किस पे? लिगामेंट पे। तो फर्स्ट आता है इलियोफिमोरल। इलियोफिमोरल क्या है? वाई शेप लिगामेंट है। तो ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू में आपको ध्यान से दिख रहा है। तो ये हमारी इलियक बोन है, इलियक बोन से निकल रहा है। ये कहाँ से निकला है? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ इलियक स्पाइन से निकल कर ये है हमारा रेड कलर का। ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से आगे जाकर ये 2 में डिवाइड हो जाता है। आपको दिख रहा है? 2 में ये डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं बाइफकेट। तो ये बाइफकेट हो जाता है मतलब डिवाइड हो जाता है और कहाँ पर जाकर मिक्स होता है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन अभी हमने पढ़ी थी, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, और दोनों के बीच में ये जो लाइन है इंटरट्रोकेंटर लाइन। तो ये इसलिए ये किस तरह का दिख रहा है? वाई शेप का दिख रहा है ना, ये वाई शेप का, ये ऐसे। तो ये वाई शेप का लिगामेंट है जिसको बोलते हैं इलियोफिमोरल लिगामेंट, क्योंकि ये इलियक स्पाइन से निकलकर फीमर के इंटरट्रोकेंटर लाइन तक जाती है, ट्रोकेंट्रिक लाइन तक। अब ये जो वाई शेप लिगामेंट है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है तीनों में से। और ये क्या करता है? हाइपर एक्सटेंशन, जो हिप जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन है उसको प्रिवेंट करता है। अभी हम मूवमेंट पढ़ेंगे कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं प्यूबोफिमोरल। प्यूबोफिमोरल क्या है? ये है हमारी प्यूबिक रैमाई, सुपीरियर प्यूबिक रैमाई। तो सुपीरियर प्यूबिक रैमाई से ये अराइज होता है और ये भी यहीं पर खत्म हो रहा है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक। ये ग्रीन कलर का जो आपको लिगामेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। ये क्या करता है? एक्सेसिव एब्डक्शन, जो एब्डक्शन है एक्सेसिव उसको रोकता है और हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम चलते हैं इस्चियोफिमोरल पर। ये येलो कलर का, ये आपको पोस्टीरियर साइड पर अच्छा दिखेगा। तो ये इस्चियोफिमोरल कहाँ से जाता है? इस्चियम से ये निकल रहा है और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है यहाँ तक ये आ रहा है और ये फीमर की नेक तक। समझ गए? ये भी क्या कर रहा है? हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रहा है और फीमोरल हेड को एसिटैबुलम में होल्ड करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए कि कैसे ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो ये
एक बोन को, सपोज ये इलियक बोन है तो उसको फीमर से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये प्यूबिक बोन को फीमर से कर रहा है, यहाँ पर ये इस्चियम को फीमर से कर रहा है। तो ये बोन को बोन से होल्ड करने का काम करता है ताकि बोन कहीं जाए ना, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखे। तो यहाँ पर लिगामेंट्स जो हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था एसिटेबुलर लैब्रम प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी, उसके बाद हमने कार्टिलेज पढ़े थे, उसके बाद अब हमने लिगामेंट पढ़े हैं, कैप्सूल पढ़ा है और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मूवमेंट्स कि हिप जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है। अब ये यहाँ पर एक स्केलेटन खड़ा है और ये अपनी लेग को फॉरवर्ड कर रहा है, तो फॉरवर्ड कर रहा है तो ये क्या है, फ्लेक्शन। अब ये यहाँ पर इस लाइन लेग को ये बैकवर्ड कर रहा है पीछे की तरफ, तो ये है एक्सटेंशन। तो ये हिप जॉइंट पर ये मूवमेंट हो रही हैं। अब ये हिप जॉइंट पर ये जो लेग है इसको साइड में कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन मतलब लेटरल रोटेशन। तो ये आप पैर की मूवमेंट देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इंटरनल रोटेशन मतलब मिड लाइन की तरफ, तो ये मिड लाइन की तरफ पैर की मूवमेंट आप देख सकते हैं, इस तरफ मूव किया है लेग को, तो ये हिप जॉइंट में कौन सी मूवमेंट हो रही है, इंटरनल रोटेशन या फिर मीडियल रोटेशन। उसके बाद एबडक्शन क्या है, एबडक्शन मतलब इस ये जो लेग है मीन्स हिप जॉइंट को हम कहाँ मूव कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो मिड लाइन है जो, ये मिड लाइन है बॉडी की, तो मिड लाइन से जब अवे जाती है हमारी लेग तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, और ये मिड लाइन के टूवर्ड्स आ रही है, तो मिड लाइन के जब टूवर्ड्स आएगी तो इसको बोलेंगे एडक्शन, राइट। अब इन सभी मूवमेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। मतलब ये सारी मूवमेंट मिलकर हमारे ये जो लेग है ये राउंड राउंड मूव कर सकती है, तो ये इस तरह से मूव कर रही है लेग, इसको बोलते हैं सरकमडक्शन। अब ये मूवमेंट कैसे होती है, इनमें मसल कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ेंगे। तो फ्लेक्शन में कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, एक चार्ट मैंने बना दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट है सोआस मेजर। सो सोआस मेजर हमें मिल गया, ये रहा मसल। उसके बाद आता है इलियकस, इलियकस मसल ये रहा, ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद पेक्टिनियस, फ्लेक्शन की बात करें ये रहा पेक्टिनियस मसल। उसके बाद आता है रेक्टस फिमोरिस। सो रेक्टस फिमोरिस दिख रहा है आपको कहीं, ये रहा। सो ये है रेक्टस फिमोरिस मसल, ये रहा। तो ये मसल, ये चार मसल किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्लेक्शन में। तो रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस कैसे बन गया इसका निमोनिक, RIPP, ठीक है, RIPP। फ्लेक्शन में ये मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सटेंशन में कौन से मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सटेंशन में हो रहे हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। सो ग्लूटियस मैक्सिमस ये रहा। तो ग्लूटियस जो मसल है ना वो तीन है, एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस, एक मीडियस और एक मिनिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस ये जो मसल है ये वाला, ये इन्वॉल्व हो रहा है एक्सटेंशन में। उसके बाद सेमी टेंडिनियोसस, ये रहा हमारा सेमी टेंडिनियोसस, उसके ऊपर सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये दोनों मसल भी एक्सटेंशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन आता है हमारा बाइसेप फिमोरिस, ये रहा, ये भी एक्सटेंशन में इन्वॉल्व हो रहा है, बाइसेप फिमोरिस। उसके बाद ये भी चार, ये हमारे चार हमने देख लिए एक्सटेंशन में। उसके बाद एडक्शन, सॉरी उसके बाद आता है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स मिड लाइन से अवे जाना, तो दैट इज एबडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही मसल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज ग्लूटियस मीडियस। तो मैंने तीन बताए थे, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस। सो ग्लूटियस मैक्सिमस इन्वॉल्व होता है एक्सटेंशन में, ग्लूटियस मीडियस इन्वॉल्व होता है एबडक्शन में, और इंटरनल रोटेशन में हमारा इन्वॉल्व होता है ग्लूटियस मिनिमस, ये वाला ग्लूटियस मिनिमस, ये इंटरनल रोटेशन में। उसके बाद एडक्शन, एडक्शन मीन्स टूवर्ड्स द मिड लाइन मूव करना। तो टूवर्ड्स द मिड लाइन में एडक्शन का बहुत ईजी है, नाम से ही क्लियर है, तीनों मसल एडक्टर एडक्टर एडक्टर। तो एडक्टर एडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, एडक्टर ब्रेविस, लॉन्गस और मैग्नस। तो इतना ही आप लिख देंगे बहुत है। तो ये तीनों मसल एक साथ ही हैं, एडक्टर ग्रुप इनको बोलते हैं, एडक्टर ब्रेविस, लॉन्गस और मैग्नस। तो ये रहे तीनों मसल, ठीक है, ये तीनों एडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस इन्वॉल्व होते हैं। तो पेक्टिनियस ये यहाँ पर भी दिख रहा है पेक्टिनियस, ये रहा, और यहाँ पर भी दिख रहा है पेक्टिनियस। और उसके अलावा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस ये रहा। एक्सटर्नल रोटेशन में कौन सा इन्वॉल्व होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंशन में भी इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल रोटेशन में भी। उसके अलावा पीरिफॉर्मिस और सार्टोरियस, सार्टोरियस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, सबसे लॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी का। कहाँ गया सार्टोरियस, तो ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, ये रहा।
ये वाला सार्टोरियस, उसके अलावा पिरिफॉर्मिस, सो पिरिफॉर्मिस ये रहे, और ग्लूटियस मैक्सिमस, ये 3 इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नल रोटेशन में। अब हम चलते हैं न्यूरोवास्कुलर सप्लाई टू द हिप जॉइंट। मतलब न्यूरो मतलब नर्व्स कौन सी सप्लाई करती हैं, और वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स कौन सी सप्लाई करती हैं। तो ब्लड वेसल यहाँ से सिंपल है, ये है हमारी डीप फीमोरल आर्टरी। डीप फीमोरल आर्टरी से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ये रही मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और ये रही लेटरल, ये रही ये वाली लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये 2 ब्रांचेस निकलती हैं, और ये 2 ब्रांचेस देन फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, और फीमर और जो हिप जॉइंट है उसको पूरा एनसर्कल कर लेती हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ताकि अगर एक ब्रांच में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो दूसरी ब्रांच से ब्लड सप्लाई होती रहे, जिसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो ये 2 मेन आर्टरी है, उसके अलावा आर्टरी टू द हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर में इसके बीच में भी एक आर्टरी है, लिगामेंटम टेरिस के बीच में, वो भी सप्लाई करती है एडिशनल सप्लाई। उसके बाद सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज, तो ये रही हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये भी एडिशनल सप्लाई प्रोवाइड करती हैं किसको, हिप जॉइंट को। उसके बाद हमारी नर्व सप्लाई आती है सियाटिक, फिमोरल और ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स। ये 3 नर्व हमारी हिप जॉइंट को नर्व सप्लाई करती हैं। So that's it about the hip joint. I hope you understood this video, and if you understood then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.